हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। ठीक है, तो देखिए जरा, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था जो बेसिसिटी किस किस पे डिपेंड करती है। ये डिपेंड करती है स्टेरिक फैक्टर पे। स्टेरिक फैक्टर देखा था हमने, और एक देखा था बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी थी, हाइड्रोजन बॉन्ड पे डिपेंड कर रही थी। और हमने देखा था आई प्लस आई इफेक्ट। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कैसे देखो जरा, होता है क्या, ये हमारे पास R, ये NH2 प्राइमरी में बना, इसके पास लोन पेयर, इसने क्या किया H प्लस को इलेक्ट्रॉन्स का पेयर दिया और क्या बन गया R NH3 प्लस बन गया अमोनियम। ठीक है बच्चों, अब हुआ क्या, ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ये उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स देगा, मींस ये उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेगा। अब इसकी जो स्टेबिलिटी वाटर के अंदर किस पे डिपेंड करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। कैसे देखिए, ये R है N और H इसके साथ H H। अब यहां पे देखिए हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग बनेगी इस प्रकार से, 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे O आएगा पानी से, O इस प्रकार से, ये देखिए इसमें पार्शियली पॉजिटिव होगा, इसमें पार्शियली नेगेटिव। तो जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी तो उतना ही ज्यादा ये स्टेबल होगा। ये स्टेबल है तो मतलब ये ज्यादा बेसिक है, ये ज्यादा स्टेबल है तो मतलब ये ज्यादा बेसिक है, क्योंकि जल्दी ये रिएक्शन हो जाएगी। तो प्राइमरी अमीन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा बनती है, सेकेंडरी के अंदर कम बनती है। इस प्रकार से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है किसका बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, प्राइमरी अमीन का, ये चीज ध्यान रखनी है। और हमने देखा स्टेरिक फैक्टर का मतलब क्या था। स्टेरिक फैक्टर में आपने देखा था कि जो ये R है, अब मैं सेकेंडरी का अगर एग्जांपल लूं ऐसे, तो H प्लस आया, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स का पेयर होगा, इसको लेगा। अब यहाँ पे जितने ज्यादा बल्कि या हैवियर ग्रुप होंगे तो इसको आने में उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर उतनी मुश्किल से डोनेट कर पाएगा, क्योंकि इसको आने ही नहीं देंगे, इधर स्टेरिक रिपेल करेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक जो फैक्टर होता है इस वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक फैक्टर। तो वो जो जितने ज्यादा बल्कि ग्रुप होंगे इसको रिपेल करेंगे। तो इन सभी का जो नेट इफेक्ट होता है जो उसके अकॉर्डिंग जो ऑर्डर बनता है बेसिसिटी ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन का, वो ये बनता है। देखिए CH3 ट्वाइस NH, ये है मिथाइल ग्रुप, नाइट्रोजन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप है, सेकेंडरी अमाइन हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास आता है बच्चों CH3 NH2, ये प्राइमरी अमाइन हो गया। अब हम बात करते हैं CH3 थराइस N, ये टर्शियरी अमाइन हो गया बच्चों। और लास्ट में हम बात करते हैं NH3 अमोनियम। ये ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी बनेगा भाई, सबसे ज्यादा किसका हुआ, सेकेंडरी का, फिर किसका प्राइमरी का, फिर किसका टर्शियरी का, और सबसे कम किसका हुआ, अमोनिया का। ये आपको ध्यान रखना है। ये स्पेशल बात नहीं कि वाटर के अंदर होगा, किसके अंदर होगा ये ऑर्डर, बेसिक ऑर्डर वाटर के अंदर होगा। अगर हम इसकी लेंथ बढ़ा दें, मिथाइल की बजाय इथाइल या प्रोपाइल ले लेते हैं, तब क्या होगा, CH3 CH2 ट्वाइस NH, CH3 CH2 थ्राइस N, और जो CH3 CH2 NH2, और लास्ट में आपका NH3। तो अभी देखिए इसमें और इसमें फर्क क्या है। अगर आप एल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप से ज्यादा बड़ा लगाते हैं, जैसे इथाइल लगा दिया, प्रोपाइल लगा दिया, तो क्या होगा बच्चों, सेकेंडरी का तो ज्यादा है, चेक कर लो ऊपर भी ज्यादा था। अब यहाँ आ गया टर्शियरी अमाइन, फिर आ गया प्राइमरी, फिर आया बच्चों NH3। ये चीज आपको ध्यान में रखनी वाटर के केस में। अगर अमाइन जो है, अमाइन और अमोनिया बेसिक नेचर कंपैरिजन किया जाता है, उनका कंपेयर किया जाता है किसके अंदर, वाटर के अंदर या एक्वस मीडियम के अंदर, ठीक है, या एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो आप बताएंगे ये दो वाटर ऐसे बनता है। अगर हम बात कर लें किसके भाई, अगर हम बात करें बच्चों
नॉन एक्वस मीडियम के अंदर क्या होगा, या फिर वेपर फेज के अंदर क्या होगा, जो अमाइन है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी इनका बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर। तो देखिए टर्सरी अमाइन का ज्यादा हो जाएगा, फिर बच्चों सेकेंडरी का, फिर बच्चों प्राइमरी का, और देन अमोनिया। ये जो है बेसिक ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, ठीक है। ये जो बेसिक ऑर्डर है किसमें है, इन नॉन एक्वस मीडियम, इन नॉन एक्वस मीडियम, और या फिर इन वेपर फेज, वेपर फेज जब ये प्योर मीन्स, ठीक। ये चीज आपको ध्यान रखनी, यहाँ पे कोई समस्या नहीं, वहां पे तीन फैक्टर पे वो डिपेंड करता था बेसिक कैरेक्टर। तीनों को मिलाने से जो रिजल्ट आता था, मिथाइल ग्रुप के केस में क्या आता था, सेकेंडरी, फिर बच्चों आपका प्राइमरी, फिर टर्सरी, फिर अमोनिया। और इथाइल ग्रुप के केस में या फिर हाइयर ग्रुप के केस में क्या आता था, सबसे ज्यादा सेकेंडरी का, फिर टर्सरी का, फिर प्राइमरी का, फिर अमोनिया का। ये चीज हुई, लेकिन इसमें कोई समस्या नहीं, टर्सरी का ज्यादा होगा, फिर इसका, क्योंकि प्लस आर इफेक्ट ज्यादा होगा इसमें टर्सरी के अंदर। तो ये था बच्चों ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ वेरियस अमाइंस। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास एरोमेटिक अमाइन है, जैसे एनिलीन हो गया, ये रहा एनिलीन NH, ठीक है। अगर इसमें देखा जाए, इसका बेसिक कैरेक्टर सभी एलिफेटिक अमाइन से कम होगा, जितने भी एलिफेटिक अमाइन है, ऑल एलिफेटिक अमाइंस शो more basicity as compared to aniline, ये चीज। और दूसरा हम देखते हैं बच्चों, इसके साथ अगर हम कोई ग्रुप लगा देते हैं, इफेक्ट ऑफ substituents on the basicity of amines, of aromatic amines या फिर anilines, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट्स जो होगा उसका इफेक्ट क्या होगा, किस पे, बेसिसिटी पे, किसके, एनिलीन की बेसिसिटी पे। मान लो हमने क्या किया, ये देखिए हमने लगा दिया बच्चों इसके साथ कोई ग्रुप, हमने लगाया CH3 ग्रुप, तो क्या होगा, इसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी या फिर ज्यादा हो जाएगी, किससे, इससे। ये चीज देखनी है। तो बच्चों इसमें अगर हम देखें तो इस ग्रुप पे डिपेंड करता है ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जिसमें अगर देखी जाए बात, ये आपने देख लिया सभी एलिफेटिक अमाइंस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं एज कंपेयर टू एनिलीन या एरोमेटिक जो अमाइन होते हैं उनसे। अब सब्स्टिट्यूएंट्स का जो इफेक्ट होगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट्स दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसके एग्जांपल जैसे हमारे पास डोनेटिंग के मिथाइल हो गया CH3, OH हो गया, और कुछ NH2 हो गया, ये ग्रुप क्या है भाई, और CH3 हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, एक्सेट्रा। और इसके एग्जांपल अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, CN हो गया नाइट्राइल, NO2 हो गया, हैलोजन हो गई, ठीक है भाई, ये है। इनका क्या इफेक्ट रहता है, तो आपको देखना है बेसिसिटी, बेसिक कैरेक्टर या बेसिसिटी कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर डिपेंड करता है डायरेक्टली किस पे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के ऊपर। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े होंगे उतना ही ज्यादा बेसिक कैरेक्टर हो जाएगा। ये सिंपल बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो बेसिक कैरेक्टर है, बेसिक कैरेक्टर ये 1 होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, 1 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इनमें से कोई ग्रुप अगर रिंग से जुड़ा है तो उसका बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। इन्हीं बातों को हम आगे बढ़ाते हैं बच्चों, एग्जांपल से डिस्कस करते हैं सब चीजों को। तो आप नोट कर लीजिए, बेसिक कैरेक्टर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये रहे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो ग्रुप होगा बच्चों उसका इनवर्स होता है बेसिक कैरेक्टर, उस पे इनवर्सली डिपेंड करता है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप निकालने वाला ग्रुप, डोनेटिंग मतलब देने वाला, दान करने वाला,
अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप जुड़ा है रिंग से तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो उससे क्या हो जाएगा भाई, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर डोनेट करता है उसी को तो हम क्या बोलते हैं, लेविस बेस बोलते हैं। और जितने भी अमाइन आपकी सभी किसका काम कर रहे हैं, लेविस बेस का। तो इलेक्ट्रॉन्स उसके पास होने चाहिए अच्छे से, कमी नहीं होनी चाहिए। और इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से कब होंगे, जब कोई देने वाला लग जाएगा और इजीली वो डोनेट कर सकता है। ये चीजें देखो, ये है हमारे पास बच्चों NH एनिलीन। अगर हम क्या करें, यह इलेक्ट्रॉन्स का पेयर होगा जिस वजह से लेविस बेस का काम करेगा। अगर हम इसके साथ लगा दें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसे CH3 लगा दिया, ठीक है, तो इसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। वजह क्या है, वजह कुछ ऐसे होते हैं कि H+ इसने लिया तो बनेगा क्या, NH3 पे प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन देने वाला जुड़ा हुआ इधर प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। और साथ में आप बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी शो करता है। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। ये 10% के अंदर आपने सभी इफेक्ट पढ़े थे, रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, उसके टाइप्स वगैरह। तो भी देखो मैंने आपको बताया था इसका जो बेसिक नेचर है इसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अब ये जो अमोनियम आपका आयन बन गया इसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो बच्चों अब देखो इसके ऊपर है प्लस चार्ज, मींस इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है एक प्रकार से। तो ये क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन्स, इसकी इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगे क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप है। अगर यहाँ इसका उल्टा होता, विड्रॉइंग होता, तो क्या कर लेता, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम कर देता है इसकी, और ये अनस्टेबल हो जाता। तो ये ज्यादा स्टेबल है तो ये अच्छा बेसिक नेचर शो करेगा। तो अभी एक चीज और आपको देखनी है ऑर्थो इफेक्ट के बारे में। ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में देखिए। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज लेस बेसिक, कम बेसिक नेचर होता है बच्चों। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज लेस बेसिक, ठीक है। डू नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ ग्रुप, नेचर ऑफ substituents। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज लेस बेसिक, डू नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। वैसे तो हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अगर लगा दिया तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तो बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। लेकिन ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप आपने जोड़ रखा हो, भले ही वो डोनेटिंग हो या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, तो उसका बेसिक कैरेक्टर कम होगा बच्चों। इसी का नाम क्या है, ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज लेस बेसिक, डू नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। दिस इज नोन एज ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट, इसी चीज का नाम बच्चों ऑर्थो इफेक्ट। एग्जांपल लेते हैं, ये आप नोट कर सकते हैं ऑर्थो इफेक्ट के बारे में। देखना जरा, अगर हमारे पास एग्जांपल आ जाता है NH2 और हमने लगा दिया CH3, इसका नाम हो जाएगा 2-मिथाइल एनिलीन। और बच्चों NH2 CH3, अब हमारे पास NH2 एक है हमारे पास बच्चों CH3। तो आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है मिथाइल ग्रुप, बेसिक कैरेक्टर बढ़ा देगा भाई, बिल्कुल सही बात है। तो एक बात और देखो, इसको मैं नंबर 1 दूं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, तो क्या ऑर्डर बनेगा बेसिसिटी का, वो देखना है। देखो जरा, ऑर्थो इफेक्ट मैंने आपको बताया है, तो ऑर्थो पे लगा हुआ इसका तो कम हो ही जाएगा। देखो ये है 1 2, ये है 1 3, ये है 1 4, तो 1 2 को हम ऑर्थो बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन ऑर्थो। और बच्चों 1 3 1 2 3 1 3 को हम क्या बोलते हैं, मेटा पोजीशन बोलते हैं।
और 1 और 4 को 1 2 3 4 1 4 को हम बोलते हैं बच्चों पैरा पोजीशन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर हो जाएगा इसका आई बी, मतलब कि पी के ऊपर जो मिथाइल है, पी मिथाइल एनिलीन इसका बोल सकते हैं, या इसको बच्चों आप 4 अमीनो टोलुइन भी बोल सकते हैं। ये हमें पता है बेंजीन रिंग से अगर CH3 जुड़ा तो उसको टोलुइन बोला जाता है, और एक बेंजीन रिंग से NH2 जुड़ा है तो उसको हम एनिलीन बोलते हैं। ये चीजें तो भी देखिए इसका सबसे ज्यादा हुआ, सही बात है। क्यों? तो इसका सबसे कम हमने मान लिया ऑर्थो इफेक्ट अप्लाई कर दिया। ऑर्थो पे डोनेटिंग हो या विट्रविंग हो उसका बेसिक कैरेक्टर कम होता ही होता है, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, व्हिच इज नोन एज ऑर्थो इफेक्ट। लेकिन इन दोनों की अब इसका इससे और इससे कम होगा क्योंकि इनके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब हमें कंपैरिजन करनी है इसकी और इसकी। देखो बच्चों ये मेटा पोजीशन है, पहली बात तो आपको याद रखनी है कि मेटा पोजीशन के ऊपर प्लस आर या माइनस आर इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, वहां पे खाली आई इफेक्ट हो सकता है। और आई जो मेटा पोजीशन पे कौन सा इफेक्ट होगा? सिर्फ आई इफेक्ट बच्चों, प्लस आर या माइनस आर नहीं होगा, रेजोनेंस इफेक्ट वहां पे नहीं होता, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात ये बच्चों जो प्लस आई या माइनस आई है ये भी मेटा पोजीशन के ऊपर पैरा के मुकाबले वीक होगा। कैसा होगा? वीक। तो यहाँ पे देखो प्लस आई इफेक्ट तो है, ठीक है, हमने मान लिया मिथाइल ग्रुप का हाइपरकॉन्जुगेशन इफेक्ट भी मान लिया हमने, इधर हाइपरकॉन्जुगेशन इफेक्ट, यहाँ सिर्फ प्लस आई इफेक्ट है। तो प्लस आई या माइनस आई इफेक्ट होगा मेटा पोजीशन पे और दूसरा इफेक्ट नहीं हो सकता बच्चों, और वो भी कैसा होगा? प्लस आई या माइनस आई भी वीक होगा, वीक इफेक्ट। तो मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, मींस ये ज्यादा अच्छे से डोनेट कर पाएगा पैरा पोजीशन के ऊपर। अगर मिथाइल ग्रुप पैरा पोजीशन के ऊपर है तो अच्छे से डोनेट कर पाएगा इलेक्ट्रॉन्स के प्लस आई इफेक्ट के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है भाई। तो इसलिए इसका ज्यादा हुआ बेसिक करंट, इसका कम हुआ। तो पहले नंबर पे आ गया, अब दूसरे पे कौन सा आ गया बच्चों? ये सेकंड वाला आ गया, ये देखिए। अब इससे कम किसका हुआ? थर्ड वाले का। सबसे कम किसका हुआ? फर्स्ट। वजह देखो इसका तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से कम हो गया, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से कम हो गया, ऑर्थो पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, सबसे पीछे रखा। अब एनिलीन का इससे ज्यादा हुआ, ठीक है। इन दोनों की कंपैरिजन जबकि हमने देखा कि मेटा पोजीशन के ऊपर कोई भी इफेक्ट वीक होता है, तो इसमें ये प्लस जो डोनेटिंग इफेक्ट है क्या होगा? स्ट्रांग होगा, इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो ये बच्चों आपको करना है। ऐसे ही हम इसके साथ क्या क्या ग्रुप जोड़ेंगे भी? OH भी लगा देंगे, अभी तो CH3 लगाया है। फिर हम क्या करेंगे बच्चों? NH2 ग्रुप भी जोड़ सकते हैं। फिर क्या करेंगे? NO2 ग्रुप जोड़ दें, कोई हैलोजन जोड़ दें। तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है? ये बच्चों बताना है कि किसमें ज्यादा बेसिक कैरेक्टर हुआ, किसका कम होगा। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना होगा। ये किस ऑर्डर में सेट हो गया? डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट हो रहा है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में करने के लिए बच्चों क्या करना पड़ता है आपको? जिसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा हो उसको पहले लिखो, फिर उससे कम वाला। तो यहाँ तक बच्चों अच्छे से देखें इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।